हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का प्रैक्टिस पेपर कराऊंगी टर्म 2 का, जो आपको डीओई की तरफ से मिला है। ये पेपर हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने कर लिया है, तो आज हम एक लास्ट सेक्शन करने वाले हैं, सेक्शन सी। देन हमारा ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि 2 आवर्स का पेपर है, 40 मार्क्स का आपका ये पेपर है, ठीक है। तो आज हम सेक्शन सी शुरू करते हैं। अपना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, जिसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, ठीक है। पीरियोडिक एग्जाम है ये, 27 फेब तक अब इसकी डेट हो गई है। तो आप सभी के पास एक और मौका है, आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं और 27 फेब को भी एग्जाम दे सकते हैं। ये जो एग्जाम है आपके पास 7 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए है, 7 to 12th, ठीक है। साथ साथ आईआईटी जेईई एंड नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए भी है। 1 आवर का आपका ये फ्री मॉक टेस्ट है। आप इसे 27 फेब को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। साथ के साथ एक्साइटिंग आपके पास यहाँ पर रिवॉर्ड्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अमेजॉन वाउचर्स है, यहाँ पर आईफोन है, आईपैड है, मैकबुक है, ये सब चीजें हैं। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। 27 फेब लास्ट है, उस दिन आपका ये एग्जाम है। इसी के साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिटेल स्कोर कार्ड और वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी आपको दी जाएगी, ताकि आप इससे अपनी रैंक देख सके, अपनी स्ट्रेंथ देख सके कितनी है, क्या क्या आपकी वीकनेस है वो जान सके। साथ में 30 मिनट्स का प्रैक्टिस टेस्ट होगा, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लिंक सबके मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा और जल्दी से जल्दी यहाँ पर एनरोल कर लीजिए, ठीक है। तो जल्दी अपने पेरेंट्स को बताइए कि अनअकैडमी पे पढ़ने के और क्या क्या फीचर्स हैं। आप सभी को पता है, आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, ऑडियो फीचर के थ्रू आप अपने जो है डाउट्स पूछ सकते हैं अपने फेवरेट एजुकेटर से। पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं आपके, यहाँ पर क्विज होती है, ठीक है। सारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल जाती है और सबका प्रॉपर, हर कोर्स का प्रॉपर बैच बना हुआ है। तो इंतजार किस बात का है, अपने पेरेंट्स को जल्दी से ये सारे बेनिफिट्स बताइए और जल्दी से जल्दी आप एनरोल कीजिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, 6 to 12 सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनके लिए आपके पास ऑफर है यहाँ पर कि आप 12 मंथ या उससे ज्यादा कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो आपको 2 मंथ का एक्सटेंशन फ्री मिलता है, ठीक है। 2 मंथ मतलब एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, सबके लिंक आपको नीचे मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये लास्ट है, 27 फेब को आपका एग्जाम है, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। 12 PM to 1 PM 1 आवर का आपके पास ये टेस्ट है। एनरोल करते टाइम कोड का ध्यान रखिएगा, मैथ्स बाय श्वेता का कोड लगाना है आपको, ताकि वो आपका अनलॉक हो जाए और आपका वहां पर एनरोल हो जाए। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर पे। तो आज हम सेक्शन सी से शुरू करना है। देख लेते हैं सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ये रहा सेक्शन सी हमारे पास। तो अगर इसका 11th क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें, आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको फैक्टराइज करना है। पहले पॉलिनोमियल यहाँ लिख लेते हैं। x³ माइनस 6x² है, x³ माइनस का 6x² प्लस का 11x माइनस का 6 है। देखो यहाँ पर क्यूब है, तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्यूब है। तो सबसे पहले जो ये माइनस का 6 है, इसके अगर मैं पॉसिबल फैक्टर्स देखूं तो प्लस और -1 हो जाएगा, प्लस और -2 हो जाएगा, प्लस और -3 हो जाएगा और प्लस और -6 हो जाएगा। ये इसके फैक्टर्स हैं। एक एक करके रख के देख लो। इसको आप मान लो px, याद है ना फैक्टर थ्योरम, चैप्टर नंबर 2 हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रखा है, तो फैक्टर थ्योरम उसमें समझी हुई है। तो कोई भी एक ऐसा नंबर लेना है जिससे आप वहां पर x की वैल्यू जब इसमें पुट करो तो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। तो मैं पहले 1 लेके देख लेती हूँ यहाँ पर। तो 1 का क्यूब -6 यहाँ आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू में 1 माइनस का 6, ठीक है। तो 1 - 6 प्लस का 11 माइनस का 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो 1 में से 6 जाएगा, -5 यहाँ पर प्लस का 5, 0 आ रहा है बिल्कुल, तो इसका मतलब x - 1 हो गया। तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर तो चलो मुझे मिल गया, इज अ फैक्टर ऑफ px, मिल गया ना एक फैक्टर। अभी 2 फैक्टर्स और चाहिए, तो कैसे निकालते थे, एक मिलने के बाद x - 1 से इसको पूरे को डिवाइड कर देते थे। अगला स्टेप यही तो होता था फैक्टर थ्योरम में। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमारे पास आएगा x³ माइनस का 6x² प्लस का 11x माइनस का 6, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले x² लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x³ और माइनस का x²। साइन चेंज करते हैं, ये तो कट हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 5x² प्लस का 11x माइनस का 6। अब देखो यहाँ -5x² है, यहाँ x है, तो माइनस का 5x और ले लेते हैं यहाँ। तो माइनस का 5x², -5x को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5x आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं, इधर कट हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस का 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6x और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर प्लस का 6 लेंगे, तो 6x माइनस का 6 आ गया। साइन चेंज करते हैं, ये कट हो गया। इसका मतलब अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो मेरा px है वो क्या निकल गया, वो निकल गया x - 1, एक फैक्टर तो था ही, दूसरा आ गया मेरे पास x² माइनस का 5x प्लस का 6 आ गया है।
क्लियर है। अब देखो इसमें आप मिडल टर्म स्प्लिट लगा सकते हो। याद रखना फैक्टर थ्योरम में सिर्फ 3 ही स्टेप है। पहले एक फैक्टर खुद से निकाल लो जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, दूसरा डिवीजन करना है, और तीसरे स्टेप में जो डिवीजन का कोशेंट आया उसको मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। तो यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट करूंगी तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 ले लेती हूँ। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर बना लिया। तो x माइनस 1 ऐसी है। यहाँ पर देखा जाए तो x कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा, यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा। ठीक है, तो x माइनस 1 यहाँ आ जाएगा आपके पास, x माइनस 2 और x माइनस 3 निकल गए 3 फैक्टर। ये हो गया आपका फैक्टराइज px जो पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसी के साथ में आपको और क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगा के करना है, ये तो बहुत ही आसान दिया है आपको। 999 का क्यूब है आपके पास यहाँ पर, तो देखो तो 999 का क्यूब, तो उसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी के होल क्यूब की। तो आइडेंटिटी याद रखना एग्जाम में लिख के जरूर आनी है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab, ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस का b। ठीक है, a देखा जाए तो यहाँ पर 1000 है आपके पास, b देखा जाए तो आपके पास 1 है यहाँ। चलो सॉल्व करते हैं। तो a क्यूब मतलब 1000 का क्यूब माइनस का b क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3, a की जगह मैंने a लिख दिया, b की जगह मैंने b लिख दिया, ब्रैकेट में a माइनस बी है तो 1000 माइनस का 1 लिख दिया। क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का 1 माइनस का 3000 आ जाएगा। इसको अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस, अब इसको इससे इंटू किया 1 2 3 4 5 6 माइनस माइनस प्लस, इसको इससे इंटू किया तो 3000। यहाँ तक क्लियर है। अब जब आप ये पूरा सॉल्व कर लोगे, इसमें से इसको माइनस करना, जो आंसर है उसमें से इसको माइनस करना, जो आंसर है उसमें 3000 को प्लस करना, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये। क्लियर है। फर्स्ट पार्ट सिर्फ आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कौन सी लगेगी। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। 103 इंटू 107 है, इसमें भी एक आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास। 103 इंटू में 107, तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लो। पहले कैसे स्प्लिट कर लो, इसको लिख दो आप 100 प्लस 3 और यहाँ पर लिख दो 100 प्लस 7। अब एक आइडेंटिटी बन रही है, वो क्या बन रही है, x प्लस ए और x प्लस बी वाली बन रही है ना। तो वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू में x प्लस ए इंटू में b। तो यहाँ x की जगह पर 100 है आपके पास, a की जगह पर 3 है आपके पास, b की जगह पर 7 है। क्लियर है। पुट करूं अब, चलो x प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, एक्स a प्लस बी मतलब 3 प्लस 7, b का मतलब 100 हो जाएगा, ए बी मतलब 3 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया यहाँ पर, 7 प्लस 3 10, 10 इंटू में 100 1000 और यहाँ आ जाएगा 21। तो 12121 आपका आंसर, सबको प्लस करके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR in which QR is 6 cm, एंगल Q is 60 and PR minus PQ is 2 cm। चैप्टर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है आपके पास ही। QR दे रखा है, Q दे रखा है और PR माइनस PQ दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ना, पहले QR 6 सेंटीमीटर बना लो। आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहिए तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा था एंगल क्यू पे आपका 60 डिग्री है, तो कंपास से बनाइएगा। एक बार कंपास खोल लीजिए, कितनी भी रेडियस का, बंद मत कीजिएगा। क्यू को सेंटर लीजिएगा और सेमी सर्कल बनाइएगा। देन इस वाले पॉइंट को सेंटर लेके एक आर्क लगाइएगा और ये आपका बन गया 60 डिग्री का एंगल। इस एंगल इसको ना नीचे तक ले आइएगा, क्योंकि आपको माइनस में दे रखी है ये वाली साइड, PR माइनस PQ। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करो आप यहाँ पर देखो, अब 2 सेंटीमीटर है ना PR माइनस PQ, तो 2 सेंटीमीटर का अपना कंपास खोलो, Q पे रखो कंपास का पॉइंट और एक आर्क लगा दो और इसको S नाम दे दो। क्लियर है। अब इस S से क्या करो, इस R को ज्वाइन कर दो। हो गया ज्वाइन। अब SR का क्या करो, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। बाइसेक्टर मतलब SR जितनी भी है, मान लो आपकी जो SR है वो 7 सेंटीमीटर है, तो बाइसेक्टर के लिए आधे से ज्यादा खोलना है, तो 4 सेंटीमीटर का कंपास खोलो और बाइसेक्टर बना दो। तो अब आप मेजर कर लेना आपकी SR कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हाफ से ज्यादा अपना कंपास खोलना। S पे रखना कंपास का पॉइंट एक आर्क और एक आर्क नीचे, R पे रखना एक आर्क और एक आर्क नीचे, बस इससे इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये ऊपर तक ले जाना जहां तक कट हो रहा है। जहां पर भी ये कट कर रहा है ना इस वाली लाइन को, ये इससे इसको ज्वाइन कर दो। ये बन गया आपका PQR ट्रायंगल जो आपको चाहिए। और जैसे जैसे आपने बनाया वैसे वैसे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते रहना। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, 3 गर्ल रेशमा
Salma and Mandeep are playing with each other. Standing points R, S and M respectively on the boundary of circle of radius 5 cm as shown in the figure. दिख रहा है ये रहा फिगर, ये तीनों गर्ल्स हैं, ठीक है, ये खेल रहे हैं तीनों गर्ल्स, आपको डायमेंशंस दे रखे हैं। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। हो क्या रहा है, पहली गर्ल दूसरी गर्ल को बॉल दे रही है, दूसरी गर्ल तीसरी गर्ल को दे रही है, तीसरी गर्ल पहली गर्ल को दे रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, दो जनों के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ 6 दे रखा है, ये रहा रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप के बीच का। और आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है वो सर्कल का क्या है, सेंटर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप, मतलब कि ये पूरी फाइंड करनी है आपको, ठीक है। कुछ चीजें दे रखी थी, कुछ चीजें आपको फाइंड करनी है। अब देखो आप इसको फाइंड कैसे करोगे, तो अगर आप इस ट्राइंगल की बात कर लो, अपने कौन से ट्राइंगल की, आर एस ओ की, आर एस ओ, ये पूरा ट्राइंगल, तो मैं क्या करती हूँ, देखो जो ये वाला ट्राइंगल है मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, फिलहाल के लिए इसको हटा देती हूँ। कौन से ट्राइंगल की मैं यहाँ पर बात करूँ, आर एस ओ की, ये पूरे ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल का ना मैं एरिया निकाल लेती हूँ, हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। तीनों चीजें पता है मुझे, देखो ये 6 पता है, ये 5, ये रेडियस है ओ एस मेरी, तो ये भी 5 होगी क्योंकि रेडियस मुझे क्वेश्चन में गिवन थी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसको। तो इन ट्राइंगल आर एस ओ की बात कर रही हूँ मैं, तो जब आर एस ओ में हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगी तो पहले एस निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो एक आपके पास 6 है, बाकी की दो आपके पास 5 थी, गिवन है रेडियस है, ठीक है। तो 16 अपॉन में 2 आ गया, यहाँ पर आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूला मेरे पास क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एस ओ, वो मेरे पास होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए होता है, एस माइनस का बी होता है और एस माइनस का सी होता है। तो अंडर रूट 8 ब्रैकेट में 8 माइनस का 6 हो जाएगा, 8 माइनस का 5 हो जाएगा और 8 माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 8, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इन दोनों 3 का तो एक 3 बाहर ही निकाल लिया, ठीक है। अब 8 2 जा 16 होता है, अंडर रूट में सीधा 16 ही लिख देते हैं ना, फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 4 बाहर आ गया, तो ये आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो आपके पास यही ट्राइंगल है ना, इसका एरिया में एक और तरीके से निकाल सकती हूँ, हाफ बेस इनटू हाइट करके, जिसमें जो मेरा बेस है ना वो ये होगा आर ई, और जो मेरी हाइट है ना वो क्या होगी, एस ओ होगी, ठीक है। निकाल सकती हूँ ना, तो वो वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एस ओ इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस मेरे पास है यहाँ पर आर ई, वो नहीं पता, हाइट मेरे पास एस ओ है, वो मुझे पता है 5 है, आर ई नहीं पता, वो ऐसे ही छोड़ दो यहाँ 5। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर मैंने आर एस ओ का निकाला वही तो नीचे सेम होगा, क्योंकि दोनों केस में मैं बात तो एक ही ट्राइंगल की कर रही हूँ, डिफरेंट ट्राइंगल्स की तो कर ही नहीं रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अपना ये 12 यहाँ रख दिया, इस 2 को यहाँ लिया, 5 नीचे ले गई, आर ई आ गया, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास 24 अपॉन में 5 इजिकल टू आर ई, यहाँ से मैंने अपना आर ई निकाल लिया, वो कितना आएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो मेरा आर ई निकल गया, लेकिन मुझे आर ई नहीं निकालना, मुझे आर एम निकालना था, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। तो ट्वाइस कर दूंगी तो निकल जाएगा, तो आर एम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई आर ई कर देते हैं, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 4.8 कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी 9.6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट तो निकल गया। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ओ ई। अब की बार ओ ई निकालना है, ये जो ये छोटा सा दे रखा है ये आपको फाइंड करना है इस बार, क्लियर है। तो अब इस वाले ट्राइंगल के अगर मैं बात करूं आर ई ओ की, ये वाला जो ट्राइंगल है ये, ठीक है, इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है क्योंकि यहाँ पर तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लग रही है ना, तो बस ये तो निकल ही जाएगा आसानी से सेकेंड पार्ट। तो इन ट्राइंगल आर ई ओ, तो देखो 90 के सामने वाला है आर ओ, तो ये हो गई मेरी हाइपोटेन्यूज, तो इसको यहाँ पर लिख दो ओ आर का स्क्वायर, बाकी दो साइड्स का स्क्वायर इधर लिख दिया, आर ई का स्क्वायर प्लस में ई ओ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ओ आर आपको 5 गिवन है, आर ई आपने अभी निकाला है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5 का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 4.8 का स्क्वायर, ये आपको फाइंड ही करना है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये आ जाएगा आपके पास 25, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 23.04 प्लस में ई ओ का स्क्वायर, तो यहाँ से ई ओ का स्क्वायर आपका निकल गया, वो आ गया 25 माइनस 23.04, ठीक है। तो माइनस करके आएगा आपके पास 1.96। अब जैसे यहाँ से स्क्वायर रखेगा यहाँ पर रूट लग जाएगा, यही होगा ना, रूट लगेगा। अब देखो 196 जो होता है वो आपका 14 का स्क्वायर है, तो 1.96 किसका होगा, 1.4 का, तो ये आपका सेकंड का आंसर आ गया,
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है गया, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी कर लेते हैं। कह रहे हैं इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरीली यूज्ड टू हेज अगेंस्ट द रिस्क of a contingent on uncertain losses. For insurance awareness, an insurance company selected 2000 drivers at random in a particular city. Find the relationship between age and accident. The data obtained given in the following table. देखो स्टार्टिंग का तो सिर्फ आपको इंश्योरेंस के बारे में बता रखा है, आपको ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे रखा है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के भी कर सकते हैं। यहाँ आपसे फर्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी बीइंग 18 to 29 years of age एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इन 1 ईयर। तो 18 to 29 वाला डेटा ये रहा और 3 एक्सीडेंट होने चाहिए, वो ये रहा, ये है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना है आपके पास 61 और टोटल कितने 2000 ड्राइवर्स का आपने सर्वे किया था। तो बहुत आसान है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें, यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ एक बार में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फिर बार बार नहीं लिखेंगे, फिर दोनों पार्ट्स ऐसे ही कर देंगे। ठीक है ना, एक बार ऊपर क्वेश्चन में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है। चलिए अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, पी यहाँ पर लिख देते हैं, क्या था आपके पास 18 to 29 ईयर ऑफ एज और हैविंग 3 एक्सीडेंट, 18 to 29 ईयर ऑफ एज एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स। क्लियर है, तो कितने थे 61 लोग थे और टोटल आउटकम कितने थे 2000। तो यही आपका आंसर। आप चाहो तो इसे डेसिमल में निकाल लो और आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी यहीं पर भी छोड़ सकते हो। क्लियर। एक और पार्ट है इसका, वो भी कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, एक साल में कोई भी एक्सीडेंट ना हुआ हो। तो देखो ये है वो नो एक्सीडेंट वाला केस, 440, 505 और 306। तो पहले इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा, इसका मतलब इस बार फेवरेबल आउटकम मुझे पहले निकालने पड़ेंगे। तो एक तो 440 था आपके पास, एक 505 था, एक 306 था। जब आप तीनों को प्लस करोगे तो 1251 आएगा। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो हैविंग नो एक्सीडेंट। ठीक है, तो 1251 और टोटल कितना है आपके पास 2000। बस ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको डेसिमल में निकाल दो और डालो और डेसिमल में भी लिख दो। क्लियर। तो ये था आपके पास प्रैक्टिस पेपर जो हमारा कंप्लीट हो गया। 14 क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने सेक्शन ए और सेक्शन बी नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चन है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे ताकि एग्जाम में वो आपके काम आए। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और आप मुझे मैथ्स बाय श्वेता के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी लिंक वहां मिल जाए। ठीक है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करेंगे तो वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।